जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म द नवोदया क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के ज़बरदस्त शानदार प्रश्न जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन हल कीजिए। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, और साथ में अपने दोस्तों में भी खूब जमकर शेयर करें। आप तो पढ़ ही रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। ठीक है, कि भाई अब आप लोग भी जाग जाओ, परीक्षा निकट आ गई है। ठीक है, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अपन कम ही समय में करीब 37 से 38 क्वेश्चन लगभग 20-25 मिनट में अपन इनको ख़त्म कर देंगे, निपटा देंगे इनको। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आजकल सांप्रदायिकता की आग देश में ... हुई है। ठीक है, तो आग क्या होती है? आग तो भाई सांप्रदायिकता वाली बात की गई है, तो ये तो भड़कने वाली बात है। ठीक है, कुछ नहीं भाई, ये नेता लोगों के केवल राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। सांप्रदायिकता वही लोग ये सब फैला रहे हैं, बाकी हमारा जो देश है वो शांति का देश है, अमन प्रिय देश है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है अपन को, सीधे अपन को अपनी पढ़ाई करनी है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो छात्र परिश्रमी हैं, अपन को परिश्रम ही करना है। ठीक है, उनके लिए जीवन में कुछ भी ... नहीं है। ठीक है, अगर हम परिश्रमी हैं तो हमें जीवन में क्या है? जो छात्र परिश्रमी हैं, ए कह रहा है मुश्किल, बी नामुमकिन, सी दुर्लभ और डी कठिन। तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है, राइट आंसर है सी, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठीक, तो अधिक परिश्रम कीजिए, अपनी एक सीट पक्की कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लगातार आपको क्लासेस लेकर और एक से एक बेहतरीन प्रश्न लाएंगे, एक से एक शानदार क्वेश्चंस आपको लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सनातनी का विलोम शब्द है सनातनी। ठीक, सनातनी का विलोम शब्द क्या हो गया? ए कह रहा है पारंपरिक, बी सुधारवादी, सी सात्विक और डी पुरातनी। तो दोस्तों जो सनातनी का विलोम शब्द होता है वो होता है बी, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया बी, सुधारवादी। ठीक, बी सुधारवादी। चलिए बड़ी ही स्पीड में कर रहे हैं अपन, इसको निपटा डालते हैं आज जल्दी से। पटाखा किस भाषा का शब्द है? जो पटाखा शब्द है दोस्तों वो किस भाषा का है? ए कह रहा है चीनी, बी जापानी, सी पुर्तगाली और डी फ्रांसीसी। तो दोस्तों जो पटाखा है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या है? सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि मैदिनी का पर्याय शब्द। अच्छा, मैदिनी का पर्याय शब्द क्या है? ए कह रहे हैं कि नदी, बी पृथ्वी, सी पक्षी और डी बिजली। तो दोस्तों जो मैदिनी का पर्यायवाची है वो हमारा क्या है? मैदिनी किसका? पृथ्वी का है। ठीक है, किसका पर्याय है ये? पृथ्वी का है। चलिए नेक्स्ट, राम श्याम से चतुर है। राम श्याम से चतुर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, अब यहाँ पे समानता यानी एक को दूसरे से श्रेष्ठ दर्शाने की बात की गई, अलग दर्शाने की बात की गई। तो अलग दर्शाने के जो संबंध में अलगाव की स्थिति वाला जो हमारा यहाँ पे समास वो कारक होता है वो होता है यहाँ पे कौन सा? राइट आंसर डी, अपादान कारक। ठीक है, अलगाव की स्थिति में। चलिए नेक्स्ट है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं। ठीक, मैं सर्वनाम यानी स्वयं से। तो ये कह रहा है अनिश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक और डी पुरुषवाचक। तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? सी, निजवाचक। ठीक, सेल्फ की यहाँ बात हो रही है तो ये निजवाचक हो गया। फिर है हमारा क्वेश्चन कि महान है जो देव, महान है जो देव किस समास का विग्रह है ये? ठीक है, ये हो गया अपना महादेव। महान है जो देव वो क्या हो गया? महादेव, अर्थात किसके लिए किया जाता है ये? शिव। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? महान है जो देव, महादेव अर्थात शिव। तो राइट आंसर होगा इसमें बहुवीर समास। ठीक है, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकल कर आता है। चलिए नेक्स्ट है कि किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? ठीक,
ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय और डी बहुवीर समास। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे बी। तत्पुरुष समास का जो अंतिम पद होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद होता है वो शायद विशेषण और द्वितीय विशेष, ठीक है। बाकी जो अंतिम पद होता है वो कैसा होता है? प्रधान होता है, ठीक है। जैसे अपना राजकुमार हुआ, ये राजकुमार या राजपुत्र, तो राजा का पुत्र। चलिए, ये होते अपने तत्पुरुष। निम्नलिखित में से उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, उद्धरण का, ठीक। तो उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा यहाँ हमारा सी, उत प्लस हरण, ठीक है। उत प्लस हरण। तो हा ता का जो है, ता का क्या हो जाता है? यहाँ पे अपना दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से दुस्तर का सही संधि विच्छेद, ठीक है, ये विसर्ग संधि है, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो गया राइट आंसर बी, दुधन तर। तो होगा इसका दुस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली देखकर मन नाच उठा। हरियाली देखकर मन नाच उठा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया, बी रंजक क्रिया, सी सहायक क्रिया और डी संयुक्त क्रिया, ठीक है। हरियाली देखकर मन नाच उठा, तो क्या हुआ? पहले एक क्रिया हुई, हरियाली देख ली, ठीक है, इसके बाद ना मन नाच उठा। तो एक क्रिया के बाद जहाँ दूसरी क्रिया शुरू होती है वहाँ होती है हमारी कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना? ए, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे हो गई अपनी कौन सी? ए, पूर्वकालिक क्रिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? बीमार था इसलिए परीक्षा ना दे सका। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बीमार था इसलिए परीक्षा ना दे सका, ठीक। तो ए कह रहा है परिमाण दर्शक, बी विकल्पक और सी संयोजक और डी विरोध दर्शक, ठीक। तो इसका जो होगा हमारा कि बीमार था इसलिए नहीं दे पाया, तो ये हो गया अपना कौन सा अव्यय? ये संयोजक अव्यय हो गया। राइट आंसर सी, संयोजक अव्यय। चलिए नेक्स्ट, चतुर की भाववाचक, ठीक। चतुर है जो, इसकी भाववाचक बनाएंगे तो वो हो जाएगा अपना क्या? राइट आंसर ए, चतुराई, ठीक। चतुर की भाववाचक संज्ञा बनती है तो वो हो जाती है चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे नागार्जुन कृत किस उपन्यास में वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? अच्छा, वृक्ष है जो पेड़, उसको उसका नायक बनाया है उस उपन्यास में। कौन सा उपन्यास है? ए है रतिनाथ की चाची, बी वरुण के बेटे, सी बाबा बटेश्वर नाथ और डी नई पौध। अच्छा, तो ये इसका राइट आंसर अपना सी क्या है? बाबा बटेश्वर नाथ जो इनका उपन्यास है, ठीक है। इसमें किसको? वृक्ष को इस उपन्यास का नायक बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की है? ठीक है, हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना इनमें से कौन सी है? ए, बादल को घिरते देखा है, बी, टॉर्च बेचने वाले, सी, नए जन्म की कुंडली और डी, खाना बदोश। तो जो हरिशंकर परसाई जी की यहाँ पे जो व्यंग रचना है वो है राइट आंसर हमारा सी, नए की जन्म कुंडली, ठीक है, नए की जन्म कुंडली। चलिए नेक्स्ट, कह रहे हैं कि दोहा और चौपाई किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और चौपाई ये किस प्रकार के छंद हैं? ये हैं अपने दोस्तों मात्रिक छंद हैं। कैसे हैं ये? सी, मात्रिक छंद। चलिए नेक्स्ट, छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? ए, सम, बी विषम, सी अर्धसम और डी अर्ध विषम। तो इसका जो राइट आंसर है छप्पय होते हैं हमारे ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। कैसे होते हैं? विषम मात्रिक छंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, दूसरा आगे का प्रश्न लेते हैं अपन। फिर कह रहे हैं कि निमिष शब्द का पर्याय है।
निमिष शब्द है जो, ये कह रहा है इसका पर्याय क्या हो गया? ए प्रकाश, बी छिद्र, सी पूर्ण और डी क्षण। ठीक, तो इसका जो पर्याय होता है दोस्तों, राइट आंसर होगा अपना यहाँ पे डी क्षण। ठीक है, निमिष शब्द का पर्याय होता क्षण। और इसका और भी इसके कुछ पर्याय हैं, जैसे पल हो गया, ठीक, क्षण या पल, ठीक, ये भी इसका एक पर्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द होता है हमारा दोस्तों, वो होगा राइट आंसर यहाँ पे अपना बी, अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित। ठीक, और प्रत्याशा होता है, प्रत्याशा क्या होता है? ये होता है किसी से आशा लगाना। प्रत्याशा हो गया किसी से आशा लगाना। ठीक है, और जो अपरिमेय होता है जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके, वो होता है क्या? अपरिमेय होता है। और अनाहूत मतलब जिसे, अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो, वो होता है अनाहूत। चलिए नेक्स्ट गोधूम शब्द का तद्भव है, भाई खूब फेमस शब्द है, ये आता है, रट्टा मान लो, राइट आंसर इसका ए होता है गेहूँ। चलिए अगला, टाइम कम लेना, टाइम कम लेना, अपन को धड़ाधड़ स्पीड से करना है सारे क्वेश्चंस। फिर कह रहे हैं कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, ये विसर्ग संधि हो गई, राइट आंसर होगा अपना नी प्लस कपट। ठीक है, क्या हो गया? नी प्लस कपट, ये निष्कपट का अपना संधि विच्छेद होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित कैसा सही लिखा जाता है? तो यहाँ पे जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुग्रहित, वो है यहाँ पे अपना राइट आंसर बी। ठीक है, कैसा लिखा जाता है? ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ऐसा लिखा जाता है, अनुग्रहित। ठीक है, ये ऋषि वाला रा है जो नीचे आता है इसमें, ये वाला। ठीक, कई लोग इसको मान लेते हैं बट ये गलत है। नेक्स्ट है कि अत्यंत शब्द का उपसर्ग, शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है, अत्यंत में कौन सा है? ये कह रहे हैं कि अत, ई, आ, सी अत और डी अति, तो अति धन अंत, अत्यंत, राइट आंसर हो गया डी अति। चलिए नेक्स्ट, फिर है कि 4 गज मलमल, 4 गज मलमल, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिणाम बोधक, परिमाण बोधक और डी सार्वनामिक। तो जो 4 गज, ठीक है, मलमल, ये इसकी माप है, तो माप की बात जहाँ पे आ जाती है वो होता है परिमाण बोधक। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, परिमाण बोधक। चलिए अगला प्रश्न है कि शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम बताना है अपन को, ए शीशा, बी शीर्ष, सी सिरा और डी शीर्षक। तो जो शीश का तत्सम होता है साथियों वो होता है शीर्ष। ठीक, शीर्ष या सिर, शीश को शीर्ष या सिर, राइट आंसर हो गया बी। फिर कह रहे अगला क्वेश्चन है कि चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा, 4 राहों का समाहार। ठीक है, इसको विच्छेद 4 राहों विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 4 राहों का समाहार। संख्यावाची पद हो गया यहाँ पे अपना, संख्यावाची जहाँ पे होता है तो वो होता है अपना कौन सा? राइट आंसर हो गया यहाँ पे सी, द्विगु समास। कौन सा हो गया? सी, द्विगु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, आँख की किरकिरी होना, एक कह रहा है अप्रिय लगना, अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना और डी बहुत प्रिय होना। आँख की किरकिरी होना,
तो आँख की किरकिरी होना हो गया अपना कष्टदायक होना। राइट आंसर क्या हो गया? सी, कष्टदायक होना। ठीक है। बहुत प्रिय होना, ये नाक का बाल होना उसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अच्छा, मौखिक अभिव्यक्ति ए कह रहे हैं कि शुद्धवर्तनी, बी सुलेख, सी श्रुतलेख और डी आशुभाषण। तो जो आशुभाषण होता है ये मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। ठीक है। और जो सुलेख होता है वो कैसा होता है? ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया लेख। ठीक, शुद्ध लेख कहलाएगा सुलेख। और जो श्रुति लेख होता है इसको एक जो बोल बोल के लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला और आपने लिखा। ठीक, अभिव्यक्ति के द्वारा लिखी गई चीज़ वो क्या कहलाती? वो श्रुति लेख कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा और डी मानक भाषा। तो दोस्तों जो मानक भाषा होती है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया डी, मानक भाषा होती है जो वो व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। चलिए, मुझसे उठा नहीं गया में वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाक्य लिख दिया, यहाँ होना चाहिए वाच्य। ठीक, कौन सा वाच्य है? ए कह रहे कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, जहाँ भी नकारात्मकता आए, नेगेटिविटी आए, वहाँ पे अपना होता है भाववाच्य। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का सापेक्ष, बी उपेक्षा, सी निरपेक्ष और डी अपेक्षित। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है अपना डी अपेक्षित। अपेक्षा का जो विशेषण रूप है वो हो गया क्या? अपेक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शा ध्वनि का। ठीक है, तो जो पहले पढ़ाया जाता था शा, शा, हा। ठीक, पहले जो पढ़ाने का जो तरीका था उससे स्पष्ट इसको बोला जाता। इसको क्या बोला जाता था? तालव्य। इसको बोलते थे अपन तालव्य, मूर्धन्य सा और ये दंती सा। ये तालव्य होता था सा वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया अपना सी, ये तालु। ठीक, और जो ये वाला सा है ये मूर्धन्य से होता था। ये वाला सा मूर्धन्य में आता ये सा, और दंत में आता था अपना रा वाला सा। ठीक है, कौन सा? रा वाला सा। चलिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका, ये कह रहा है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर और डी पर्वत के पास की भूमि। तो जो उपत्यका होती है दोस्तों वो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे डी, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ना का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, ये तो ना 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 ना, तो ये कहाँ गया भाई? चलिए, क्या होगा इसका उच्चारण स्थान? ए कह रहा है कि नासिक, वी कंठोष्ठ, सी मूर्धन और डी कंठ तालब। ये ऑब्वियसली नासिक ही होगा। ठीक है, इसमें जो हमारे कौन कौन से ये अंग, ये नासिक है इसका। ठीक है, यहाँ ये वाला ये नासिक में आता है, अपना णा आता है। सॉरी बाबा, ना ये वाला हुआ। ठीक, ना और माँ ये सब किस में? ये नासिक से ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं?
हिंदी भाषा में। ए कह रहे हैं कि 15 हैं, बोलियां पूछ रहे हो हिंदी में, ठीक, हिंदी भाषा में बोलियां। ए 15, बी 25, सी 18 और डी 22, ठीक। तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे हिंदी भाषा में जो बोलियां हैं वो दोस्तों कितनी हैं, ये हैं अपनी 18 बोलियां हैं। कितनी हैं, 18। और 5 उपभाषाएं हैं। 5 क्या हैं, उपभाषाएं, ठीक। और जो संविधान में भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 22। एक ये क्वेश्चन भी बनता है अपना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका, ठीक है। भारतेंदु युग में जो पत्रिका निकलती थी वो कह रहे कौन कौन सी निकलती थी। तो जो भारतेंदु युग में जो पत्रिकाएं निकलती थी वो राइट आंसर अपना ए ही है इसका, कवि वचन सुधा, ठीक है। ये एक मासिक पत्रिका थी, कवि वचन सुधा है, जो किसने निकाली थी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है। किसने निकाली थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 15 अगस्त 1867 को, ठीक है। ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये काशी से होती थी, ठीक, काशी बनारस से। और जो हिंदी प्रदीप है ये 1877 में ये होती थी इलाहाबाद से प्रकाशित, ठीक। कहाँ से, ये इलाहाबाद से, जो कि वर्तमान में अब क्या हो गया इसका नाम, प्रयागराज। अच्छा, ये किसके द्वारा, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित की जाती थी, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। चलिए लेते हैं अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान और डी मॉरिशस, ठीक है। तो जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो दोस्तों और किस देश में किया जाता, ये किया जाता अपना मॉरिशस में किया जाता है, ठीक। और इसके अलावा फिजी है एक देश, फिजी में भी होता है, ठीक। और सूरीनाम, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद और म्यांमार, ये देश हैं जहाँ पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप लोग अगर सहयोग करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।